टॉपिक नेम इज आयनिक इक्विलिब्रियम में आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ionization constant and ionic product of water. What is the topic name? Okay. Ionization constant and ionic product of water. And ionic product of water. जैसे H2O लिक्विड ले लो, इसका कंसेंट्रेशन सपोज मैं C लिख रहा हूँ, तो C का वैल्यू है 1000/18 मोल पर लीटर, दैट इज 55.56 मोलर। प्योर वाटर का कंसेंट्रेशन ये होता है, ये लर्न करोगे। नाउ H2O आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब KW की बात कर रहे हैं हम लोग, KW। H2O एक के दूसरे H2O को जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाता है H3O प्लस और OH माइनस, ऐसे। इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो प्रोटोलिसिस, वाटर का एक मॉलिक्यूल खुद से प्रोटोलाइज कर रहा है, एक प्रोटॉन दूसरे को दे रहा है तो वो बन जा रहा है H3O प्लस। और ये H3O प्लस ही हर जगह होता है, आयनिक में इवन H प्लस करके कुछ नहीं होता। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसे क्या दिखाएंगे, H3O प्लस को H3O प्लस इज रिप्रेजेंटेड एज H प्लस, जबकि H प्लस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कहीं भी H प्लस है मतलब समझो H3O प्लस है। तो इक्वेशन में बी रिटन लाइक H2O गिव्स आउट व्हाट, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस H2O लिक्विड। बट ये H2O लिक्विड डिसोसिएट होता नहीं, बहुत कम होता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, बट कितना होता है तुम्हें बताना है, तो लर्न करना पड़ेगा हम लोग को। इनिशियली C तो 0 था, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया, C 1 माइनस अल्फा, क्या आएगा C अल्फा एंड C अल्फा। ऐसा लिखना बताया था, कैसे 1 माइनस अल्फा है तो अल्फा अल्फा लिख लो, C से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही था ना। C1 माइनस अल्फा से C अल्फा एंड C अल्फा। नाउ K आयोनाइजेशन, वो वैल्यू कितना होगा, H प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन बाई H2O लिक्विड। अब K आयोनाइजेशन इंटू H2O लिक्विड, ये जो होगा H प्लस इंटू OH माइनस। अब K आयोनाइजेशन ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन हो गया या डिसोसिएशन, और उससे क्या बोलते हो, एसिडिक कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं हम लोग के I इंटू H2O, इसको एक न्यू कांस्टेंट डाल दें, क्या आयोनाइजेशन इंटू H2O, तो उसे हम लोग लिख देंगे, सिंस H2O कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, H2O का कंसेंट्रेशन कितना है 55.5, तो इसे न्यू लिख सकते हैं ना, कि I को हम लोग लिख सकते हैं आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या इसको एसिड के रूप में भी मान सकते हो कि वाटर एसिड ऐसा भी है कि H प्लस और समथिंग दिया। HCl कैसे H प्लस Cl माइनस देता है, उसी तरह वाटर भी H प्लस और OH माइनस दे रहा है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, K ऑफ H2O।
बट NH4OH और NaOH Na प्लस और OH माइनस देता है। उसी तरह वाटर भी समथिंग प्लस OH माइनस दिया, तो ये केवी ऑफ वाटर भी तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? इतना क्लियर है सबको? क्लियर? सबके आंसर आने चाहिए, क्लियर है तो। ओके, तो सबको क्लियर हो गया। तो के आई इंटू H2 का वैल्यू कितना है? 55.56। उससे मल्टीप्लाई कर दो तो एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा, उससे हम लोग बोलेंगे KW। तो KI इंटू H2O, इसको न्यू कांस्टेंट KW बोल देंगे। अब KW इज व्हाट? H2O का वैल्यू कितना था? 55.56। ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर। KW इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो वाटर के आयंस मतलब H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट। ये KI इक्वल टू KW हो गया, इक्वल टू कितना आ गया अभी? H प्लस इंटू OH माइनस, यही हो गया ना। तो KI इंटू H2O नाउ वाटर के आयंस का प्रोडक्ट है ये, इसलिए आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलो। और इसको बोलोगे ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। ऑटो प्रोटोलिसिस से ही तो आया था ये सब में होता है ऑटो प्रोटोलिसिस। जैसे अमोनिया का दो मॉलिक्यूल ले लोगे ना, तो एक अमोनिया अपना H प्लस दूसरे को प्रोवाइड किया, तो बन जाएगा NH4 प्लस और NH2 माइनस। ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। अब ये क्या है? एक्चुअली सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट है ना। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। एग्जांपल जैसे NH3 के लिए भी वही होगा, NH3 प्लस NH3 गिव्स आउट NH4 प्लस NH2 माइनस। इसको KW नहीं लिखेंगे कि W फॉर वाटर था, के सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हो। HF का भी होता है, HF HF H2SO4 HNO3 सबके साथ ही होता है, तो वो H प्लस डोनेट कर दिया, H2F प्लस और एक F माइनस, ये सब क्या हो गया? KSIS। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर था वो। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट क्लियर हो गया ना? कोई दो एसिड जो आपस में सेल्फ आयनाइज हो रहा है ऐसे। ओके, तब एक्चुअली हो क्या गया कि H2O लिक्विड गिव्स आउट H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ये जो वैल्यू था C1 माइनस अल्फा, इससे आ गया C अल्फा एंड C अल्फा। तो दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल H प्लस और OH माइनस, तो सॉल्यूशन ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया वो। हाँ, इसका वैल्यू क्या होगा? KW का वैल्यू हो गया H प्लस इंटू OH माइनस ऐसा। अब दोनों साइड लॉग लॉग ले लोगे, तो लॉग KW इक्वल टू लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, और ये हो जाएगा माइनस लॉग
OH माइनस, ये हो जाएगा PKW इक्वल टू PH प्लस POH। PKW इक्वल टू PH प्लस POH, PH इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग H प्लस, और POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, ऐसे। तो KW का वैल्यू मालूम रहे, H प्लस OH माइनस में रिलेशन होगा, तो 25 डिग्री पे मालूम है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW इक्वल टू 10 टू माइनस 14। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि क्या आयोनाइजेशन क्या है, ये 4 क्वेश्चन आएंगे, यही आईआईटी में बार बार आते रहे हैं, व्हाट इज द के आयोनाइजेशन। तो के आयोनाइजेशन कितना था, के आयोनाइजेशन इनटू H2O KW था ना, के आयोनाइजेशन इक्वल टू KW बाई H2O, ये हो गया 10 टू माइनस 14 बाई 1000 बाई 18, ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू माइनस 16। लर्न कर लेना, ये आयोनाइजेशन ऐसे आता है, डेटा लर्न हो जाना चाहिए। के आयोनाइजेशन के ऑफ एसिड भी तो था, तो इसे एक और कैलकुलेट करते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, क्या आयोनाइजेशन मतलब के ए ऑफ H2O इक्वल टू के बी ऑफ H2O इक्वल टू 1.8 into 10 to minus 16. So what will be the value of pKa of H2O? तो ये बता सकता है, बताया था ना 16 माइनस लॉग 1.8, लॉग 1.8 का वैल्यू बताया था 0.26, 15.74 pKa and pKb of H2O। तो इससे एक और चीज आता है, pKb ऑफ OH माइनस, वो तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, उससे पहले अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, एक और रिलेशन बाद में आएगा। हाँ, 15.74 इतना आ गया, राइट। दूसरा, सेकंड, यदि के डब्ल्यू इज नोन, तो उससे अल्फा कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो जो के डब्ल्यू का वैल्यू H प्लस इंटू ओ एच माइनस है, और ये फिक्स है कि 10 फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल कोई सॉल्यूशन है जो न्यूट्रल है, तो मतलब H प्लस इक्वल टू ओ एच माइनस होगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के डब्ल्यू इक्वल टू H प्लस इंटू, इसको भी H प्लस ही ले लो, दोनों इक्वल ही हो गया ना, H प्लस का वैल्यू आ गया रूट के डब्ल्यू, के डब्ल्यू का वैल्यू इतना है, या ओ एच माइनस, सी दोनों को ले लो, तो H प्लस इक्वल टू कितना, यहाँ पे ओ एच माइनस इक्वल टू H प्लस इक्वल टू रूट के डब्ल्यू, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा फिर वो, H प्लस इज इक्वल टू ओ एच माइनस इक्वल टू 10 टू माइनस 14, मतलब 10 टू माइनस 7, मतलब पी एच विल बी, माइनस लॉग ले लो, विल बी इक्वल टू पी ओ एच इक्वल टू, माइनस लॉग लोगे तो 7 आएगा ना, तो ये कब होगा 25 पे। तो आईआईटी यूजुअली पूछता है कि क्या पी एच इक्वल टू 7 मतलब एसिडिक है क्या, न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है, और टेम्परेचर बताएगा ही नहीं। तो नोट्स तो बार बार रिवाइज किया तब तो याद आ जाएगा कि हाँ ये 25 डिग्री रहेगा, तो ही पी एच इक्वल टू पी ओ एच इक्वल टू 7 है, अदरवाइज नहीं बोल सकते हम लोग।
क्लियर? मान लो KW का वैल्यू 10⁻⁻12 होता, हाई टेम्परेचर पे KW इंक्रीजेस, तब तक pH = 6, मतलब 6 रहेगा तब न्यूट्रल, 6 से कम एसिडिक, 6 से ज्यादा बेसिक। अभी रेंज क्या हो गया? 7, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? H+ शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻7। जैसे 10⁻⁻7 से ज्यादा क्या होगा? 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, मतलब pH कितना हो गया? लेस देन 7, यही होगा ना। और pH प्लस POH इक्वल टू 7, ये बताया था ना अभी, pH प्लस POH कितना आया था? pKw, pK मतलब माइनस लॉग 10⁻⁻14, मतलब 14 ना। तो जब pH लेस देन 7 होगा तो POH ग्रेटर देन 7 आएगा। जैसे pH 5 है तो POH 9 आ जाएगा, pH 6 है तो POH 8 आएगा। एक दूसरे का इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड फॉर बेसिक सोल्यूशन में क्या ग्रेटर होगा? OH- ग्रेटर होगा, तो OH- शुड बी ग्रेटर देन 7, 10⁻⁻7। OH- जैसे 10⁻⁻6 हो गया तो POH कितना हो गया? 6 आ जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस ना, माइनस लॉग 10⁻⁻6, तो POH मान लो 6 आ गया, तो इट इज ग्रेटर देन ये, तो POH वो लेस देन 7 आ गया ना, तो pH क्या हो गया? OH- 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, ऐसा रहा तो 654 वगैरह हो गया, तो pH का वैल्यू POH लेस देन 7, तो pH ग्रेटर देन 7 ना, क्योंकि दोनों मिलकर 14 होना ही है। बेसिक सॉल्यूशन के लिए ऐसा हो जाएगा। एंड दिस ऑल एट व्हाट? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज नहीं, इन जनरल। हाँ, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन वो रेंज कितना आ गया था हम लोग का? pH = POH = हाफ pKw, ये आया था ना। और 25 डिग्री कर दोगे तो ये 7 भी हो जाएगा, नहीं तो 654 कुछ भी आ जाता। अब नेक्स्ट आ गया इसमें थर्ड कंसेप्ट, H2O लिक्विड, ये डिसोसिएशन है, गिव्स आउट H+ और OH-। तो डेल्टा H इसका पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक प्रोसेस को हीट करने पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW इंक्रीजेस एज डेल्टा H इज पॉजिटिव। ये हम लोग ने देखा था कि इक्विलिब्रियम, यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसको हीट करेंगे तो KW इंक्रीज हो जाएगा। तो KW सपोज इंक्रीज होके 10⁻⁻, समथिंग 13 वगैरह पहुंच गया, तब क्या होगा रेंज? उसका एक वो था हम लोग का फॉर्मूला, लॉग K2/K1 = डेल्टा H बाई 2.303R, 1/T1 - 1/T2, ऐसा था ना केमिकल इक्विलिब्रियम में। वही है कि T1 टेम्परेचर पे K1 है, T2 पे K2 है, तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? अब मान लो कि एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड KW का वैल्यू है 10⁻⁻13, सो pH = 6.6, इज एसिडिक और बेसिक, ऐसा क्वेश्चन हुआ। बता सकते हो क्या होगा?
हाँ तो पीएच क्या आ गया अभी? दो आंसर किसने दिया? स्ट्रेट एसिडिक, स्ट्रेट का आंसर आया और लो का साहिल एसिडिक। ओके, तो वो सॉल्यूशन जो होगा पीएच इक्वल टू पीओएच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू। ये कितना हो जाएगा? के डब्ल्यू इतना हो गया तो पी के डब्ल्यू कितना होगा? 13 ना। पी के डब्ल्यू कितना हो गया? माइनस लॉग के डब्ल्यू 13 मतलब 6.5। ये किसके लिए हो गया? न्यूट्रल सोल्यूशन। तभी तो रेंज हम लोग का 6.5 पे चला गया ना। तो पीएच 6.5 से लेस एसिडिक और 6.5 से ज्यादा बेसिक, यही है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? तो पीएच इक्वल टू 6.6 मतलब बेसिक। तो वो के डब्ल्यू जरूर देखना कि क्या दिया हुआ है। के डब्ल्यू वाला क्वेश्चन आते रहता है। वो 10⁻12 भी दे सकता है। यदि और हिट करोगे तो मान लो कि वैल्यू के 10⁻12 आ गया, तब रेंज 6 पे चला जाएगा। 6 से कम एसिडिक, 6 से ज्यादा बेसिक। कितने लोग क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर हुआ? अचल क्लियर है, साहिल, मेहुल ओके, मेहुल स्ट्रेट, आनंदी ओके, संस्कृति, यश ओके, अदिति एंड संस्कृति ओके, सोहम एंड अदिति। तुम लोग का आंसर सोहम को भी क्लियर है। अदिति, अदिति आर यू देयर? अदिति, अच्छा पिछले बार भी दो बार मैंने चेक किया था, सो यू आर नॉट प्रेजेंट। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हारा? ठीक है अदिति, मुझे कॉल करना, फिर मैं तुम्हें वापस लेक्चर में लेता हूँ। तब तक वेटिंग रूम में रखता हूँ तुम्हें। पीएच इक्वल टू 6.6 मतलब बेसिक। अब मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? एच प्लस का वैल्यू कितना था? सी अल्फा, और ये वैल्यू आ गया 10⁻⁷। तो अल्फा का वैल्यू हो गया 10⁻⁷ बाई सी। सी कितना है? 1000/18। कितना हो जाएगा? 18 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁹। तो परसेंट डिसोसिएशन भी कई बार पूछ लेता है। परसेंट पूछे तो क्या बोलोगे? अल्फा इंटू 100 ना। सो ये आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷%। ऐसे कर सकते हैं ना। ये चार क्वेश्चन है जो बेसिकली आते रहते हैं। या तो अल्फा पूछ लेगा, या आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछेगा तुमसे, या टेम्परेचर वाला पूछ लेगा। और एक और मुझे बताना है, पीकेवी ऑफ ओएच माइनस क्या होगा, उसकी बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb of conjugate pairs। कंजुगेट पेयर क्या हो गया? ऐसा ना, एच ए और ए माइनस। इसको एसिड बोलोगे तो ये क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। ये है ना। या इसको बेस बोला तुमने तो एच ए विल बी कॉल्ड कंजुगेट एसिड।
सिमिलरली BOH और B प्लस, ये बेस है, ये क्या है, कंजुगेट एसिड, या इसको एसिड मान लोगे, तो ये कंजुगेट बेस। तो जैसे कि CH3COH माइनस और ये A माइनस, तो HA जो होता है, HA गिव्स आउट H प्लस और A माइनस, ये डिफाइंड होगा Ka का वैल्यू कितना हो गया, H प्लस इंटू A माइनस बाई HA, ऐसे। और कंजुगेट बेस भी, ये कंजुगेट बेस है, इसका Kb डिफाइंड होगा। Kb मतलब बेस तो दे, वो बेस किससे कैसे प्रोवाइड करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, और क्या प्रोवाइड करेगा, वो HA और OH माइनस। तो देखो यहाँ पे OH माइनस जनरेट हुआ ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा, Kb। Kb ऑफ व्हाट, ये K ऑफ व्हाट, HA था, ये कहलाएगा Kb ऑफ A माइनस, दैट इज HA इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई A माइनस। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, Ka ऑफ HA इंटू Kb ऑफ A माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, H प्लस इंटू A माइनस बाई HA इंटू HA OH माइनस बाई A माइनस। ये कितना हो जाएगा, ये बचा सिर्फ H प्लस और OH माइनस था, ये KW है, तो KB इक्वल टू KW, KB इक्वल टू KW। टेकिंग P बोथ साइड, P मतलब माइनस लॉग, लॉग ले लोगे तो क्या होगा, तो लॉग टाइप का ऑपरेशन कर दो, तो ये लॉग K प्लस लॉग KB इक्वल टू लॉग KW, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, माइनस लॉग KB इक्वल टू माइनस लॉग KW। ये हो जाएगा PKA प्लस PKB इक्वल टू PKW। तो किसी का K बहुत बड़ा होगा तो KB का वैल्यू छोटा होगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड तो K बड़ा पड़ के गया, बिगर वैल्यू ऑफ K, लार्जर द वैल्यू ऑफ K स्मॉलर द वैल्यू ऑफ KB। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, ये बताया था ना, एसिड पेयर्स आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो KB इक्वल टू KW, हायर द वैल्यू ऑफ K, लार्जर द वैल्यू ऑफ K, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ KB, मतलब वीक एसिड ना। The conjugate pairs are strong and weak. Strong acid has weak conjugate base. Weak acid has strong conjugate। ऐसे ही होगा ना, जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Cl माइनस क्या होगा, वीक बेस। मतलब Cl माइनस कहीं भी वाटर से रिएक्ट करके HCl और OH माइनस ऐसा रिएक्शन नहीं रहेगा, ये बहुत कम है। बट वही तुम वीक एसिड ले लोगे CH3COH, इसका कंजुगेट बेस क्या है, H प्लस हटा दो, जो बचा वो कंजुगेट बेस था, ये क्या हो गया इसका कंजुगेट बेस, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो CH3CO माइनस वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3COH प्लस OH माइनस, तो यहाँ बेस बना ना OH माइनस, ये चलेगा। उसी तरह NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, Na प्लस क्या होगा, वीक एसिड, Na प्लस वीक एसिड हो गया, तो उसे वाटर से रिएक्ट करके NaOH और H प्लस ये नहीं बनाओगे, ये कभी नहीं होगा कि Na प्लस वाटर से रिएक्ट करके H प्लस दे दे, क्यों, वीक एसिड है। बट वही NH4OH ले लो, ये वीक बेस है, ये जब डोनेट करेगा तो NH4 प्लस, तो वो क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, ये वाटर से रिएक्ट करेगा ना,
तो वो डोनेट करेगा NH4OH और H प्लस, ये चल जाएगा। द कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग। क्यों? इसमें एक पार्ट था के बी इक्वल टू के डब्ल्यू तो फिक्स है। कितना लोग क्लियर हुआ ये? साहिल और क्लियर? यस, ओके, ठीक है, चलो सबको क्लियर है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट जो कर दिया। अब इस पे क्वेश्चन मुझे बता दो, के ऑफ CH3COH। पिछले बार ये सब कैलकुलेशन लॉग वाला बताया था, ये लॉग तुम लोगों को मालूम है कि नहीं, इसलिए मैंने बता दिया। के इतना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ KB ऑफ CH3CO माइनस, या PKB ऑफ CH3CO माइनस, ये कैलकुलेट करके बताओ। ये दो वैल्यू बताओ मुझे कैलकुलेट करके पूरा। फिर इसमें टाइम लगेगा, पिछले बार बताया था। ट्राई करो।
किसी का आंसर आया? किसी का नहीं हो रहा इस बार? इससे मालूम चल रहा है कि तुम लोग बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहे हो। लॉग तो वैसे भी निकालना आना चाहिए। चलो उतना टाइम फिर से नहीं लेंगे। अगेन सॉल्व करके बेटर मैं बता देता हूँ तुम लोग को। के भी दिया हुआ ना, तो के डब्ल्यू चाहिए था। Okay? 10 is to minus 14 by 1.8 into 10 is to minus 5। ये होगा ना वैल्यू? और ये मालूम चल जाएगा कितना हो जाएगा वैल्यू। 5.56 into 10 is to minus 9 नहीं होगा। 10 is to minus 9 तभी है। 10 into 10 is to minus 10 कर रहे हो ना ये। तो पीकेबी ऑफ एसीटेट आयन जो मैंने बताया था वो था माइनस लॉग 5.56 into 10 is to minus 10। तो ये बच जाएगा 10 माइनस लॉग 5.56। लॉग 6 ले लो। लॉग 2 प्लस लॉग 3, लॉग 2.3 प्लस ये कितना हो गया 0.48, 0.78 ना। 10 माइनस 0.78 के आसपास या 75 ले लो तो 9.25 वगैरह। या दूसरा अप्रोच हो सकता था कि पीके ऑफ एसीटेट आयन वो हो गया 5 माइनस लॉग 1.8, 4.74। सो पीके भी कितना होता 14 माइनस पीके, पीके प्लस पीके भी 14 है ना। 14 माइनस 4.74 तो 9.26। ऐसे भी कर सकते थे ना। अब सेकंड का आंसर सबका आना चाहिए। सेकंड ट्राई करो फिर से, 2 मिनट टाइम दो बट आ जाना चाहिए आंसर अभी।
अभी भी किसी का आंसर नहीं आ पा रहा है। पीके भी ऑफ सी एन माइनस दिया हुआ है, के बताना है। ट्राई करो, आना चाहिए। कुछ तो ट्राई किया ना। ओके, आनंदी ने आंसर किया 10 इंटू, अभी तो बताया था उसके बाद, एक्स रेस टू 10.2 10.3 ऐसा नहीं, एक्स इंटू 10 टू वाई, वो एक्स और वाई इंटीजर होना चाहिए। तुमने लिखा आयुष 1.09 इंटू 10 टू माइनस 9। ओके। चेक योर मिस्टेक, मतलब ऐसा मत लिखो 10 टू -9.3, ऐसा नहीं, 3 इंटू 10 टू -9, 4 इंटू 10 टू -7, ऐसे कुछ, जो पिछले बार बताया था, x इंटू 10 टू-वाई। साहिल, तुम्हारा भी आंसर नहीं है अभी तक। एक तो बताया, इसको होना चाहिए ना। ओके, आयुष 1.8 इंटू 10 टू-9, साहिल 1 इंटू 10 टू-9, अथर्व 6 इंटू 10 टू-12। तीन आंसर, एक आनंदी का आंसर, चार और लोग के। अचल 5 इंटू 10 टू-10, ये लिख रहा हूँ, पहले का है क्या? चलो फिर से एक बता देता हूँ, अब इतना पे आ जाना चाहिए। लॉग निकालना, ये अब मैथमेटिक्स का टॉपिक मैं बता रहा हूँ। के कितना होगा, पीके भी इतना हो गया, तो पीके कितना आएगा? 14 - 4.7, 9.3, मतलब माइनस लॉग के इक्वल टू 9.3। मैंने बोला लॉग के -9.3 है, तो इसको -10 + 0.7 लिख दो। दोनों किसके लॉग हो वो देख लो। ये हो गया लॉग 10 - -10, 0.7 किसका लॉग है? 5 का। तो लॉग 5 इंटू 10 - -10 ना,
तो एंटी लॉग ले लो दोनों साइड तक, ए का वैल्यू आ गया 5 इंटू 10⁻⁻10। इसका आंसर इसी का आंसर राइट हुआ था। देखता हूँ। हाँ, अचल का सही है। टेस्ट ऑल ऑफ यू, इसको प्रैक्टिस करो लॉग एंटी लॉग का। मैंने बताया था ना, दास वगैरह सबको प्रॉब्लम आता था इसमें, बट बहुत इजी मेथड है, सोचो ना, पीके गिवन ने निकालना, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। यहाँ बताया इसके लिए, प्रॉब्लम सबको आता है, ठीक है। अब बताओ, H2O जब देगा H प्लस और OH माइनस, तो pKa ऑफ H2O कितना आया था? फिर 15.74 ना, 15.74। तो व्हाट विल बी द pKb ऑफ इसका कंजुगेट बेस क्या होगा वाटर का? वाटर का कंजुगेट बेस OH माइनस है, कितना लिखेंगे फिर? 14 माइनस 15.74 ना, -1.74। सिमिलरली pKb ऑफ वाटर, दोनों तो सेम ही था, 15.74। व्हाट विल बी द pKa ऑफ H3O प्लस, कितना होगा? सेम, ये दोनों कंजुगेट पेयर है ना, H2 और H3 प्लस, इसका भी वही होगा ना, 14 माइनस 15.74 -1.74। क्यों, ये हो गया pKa ऑफ H3O प्लस प्लस pKb ऑफ H2O इक्वल टू pKw, मतलब 14। उससे कैलकुलेट किया ना, ये लर्न कर लो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है। ओके, तो 4 क्वेश्चन हो गए इस पे। एक pKb ऑफ OH माइनस या pK ऑफ H3O प्लस, ये जब भी पूछेंगे एडवांस में पूछेंगे। या अल्फा, वो डायरेक्ट लर्न कर लेना कितना है। टेम्परेचर रेंज करने पे पीएच रेंज का क्या होता है, पीएच रेंज डिक्रीज हो जाता है 7 से 6.5 वगैरह इधर आ जाता है। अरे क्या है ना इसे, ना आप डिटेल में करते हैं कि व्हाट इज द पीएच डेफिनेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पहले पावर ऑफ हाइड्रोजन करके आया था इसने, सिर्फ पीएच रह गया, पीएच डेफिनेशन। मतलब पीएच स्केल को थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो pH is defined as pH is defined as minus log activity of H plus. AH is equal to activity of H plus। तो कोई भी चीज कितना एक्टिव है, कितना डिसोसिएट हुआ, उस पर डिपेंड करता है। तो एक्टिविटी ऑफ H प्लस को क्या बोल सकते हो, गामा इंटू H प्लस कंसेंट्रेशन, कितना आ गया? गामा इज नोन एज एक्टिविटी कोएफिशिएंट, कितना परसेंट एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। इसका वैल्यू किधर से आएगा, 0 से लेके 1 के बीच में। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन H प्लस 100% एक्टिव होगा।
for dilute solution gamma is equal to 1, then एक्टिविटी ऑफ H प्लस का वैल्यू कितना हो गया, डायरेक्ट H प्लस, तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस। ये डेफिनेशन हो गया ना, पीएच का वैल्यू माइनस H प्लस। आदित्य अभी आगे तुम, आर यू देयर? नो, स्टिल नॉट देयर। ओके, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिविटी ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो पीएच का जो वैल्यू होगा नाउ माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ये किसके लिए हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये है ना। उसी तरह पीओएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, ये सब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेटेड के लिए नहीं। जैसे 2 मोलर HCl है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, H प्लस का कंसंट्रेशन लेस देन 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर लीटर से कम डाला जाए, 0.1 0.2 ये सब डाइल्यूट हो गया, 10⁻²2 10⁻³ तो 2 मोलर तो कंसंट्रेटेड हो गया ना, तो गामा चाहिए, गामा आता है इसका 0.8, तो पीएच कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। तो पीएच का वैल्यू हो गया माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस, माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस 2 इंटू 0.8 माइनस लॉग 1.6, तो लॉग 1.6 को क्या लिखोगे, 2⁴ ना, 4 log 2 by 10, 1.2 माइनस 1 माइनस 1.2 ना, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन को, माइनस अराउंड हो जाएगा, आ गया 1 माइनस 1.2 माइनस 0.2 ना, तो ये होगा पीएच इसका। पीएच निगेटिव हो सकता है क्या, यस, पीएच इज निगेटिव फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, पीएच इज निगेटिव फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो पीएच का रेंज एक्चुअली हुआ कहाँ, पीएच एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पीएच का रेंज कहां से हो गया, 7 पे आ गया, पीएच 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, 0 तक गया, ये क्या हो गया, यहाँ तक एसिडिक सॉल्यूशन, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, ये हो गया, तो पीएच निगेटिव मतलब कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, और यहाँ रेंज इसका 14 तक गया, तो 7 से 14 क्या हो गया ये,
बेसिक सॉल्यूशन। अब pH ग्रेटर देन 14 रहा वो किसके लिए? कंसंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन। इसका pH ग्रेटर देन 7 और 14 आएगा। हाँ, ये सबको क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर हुआ? ये सर नो बताओ। क्लियर है? अचल क्लियर हो गया? साहिल, शुभम, अथर्व, मेहुल, यस, ओके, संस्कृति, अदिति, आनंदी, अदिति, व्हाट्सएप पे लिखो आदिति मुझे, तुम्हें क्लियर है तो। इफ यू आर यू देयर? नॉट देयर? ओके, आना तो बताना, फिर मैं तुम्हें आदित्य फिर से वेटिंग रूम में डाल दूँ। आदित्य वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ तुम्हें, आ जाना तो मुझे व्हाट्सएप कॉल कर देना। ओके, ये हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, फ्रीजिंग वाटर का पीएच क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर पीएच क्या होगा? पीएच डिक्रीजेस। पीएच डिक्रीजेस, यही है ना? और न्यूट्रल सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं हम लोग। और फ्रीजिंग वाटर के लिए फ्रीजिंग वाटर क्या होगा? एग्जाम्पल, पीएच इंक्रीजेस ना, के डब्ल्यू आ गया तुम्हारा पी के डब्ल्यू कुछ 14.5 आ गया। अभी रेंज क्या होगा? 7.25 ना। तो पीएच का रेंज अभी 7.25 से नीचे एसिडिक और इधर बेसिक। हाँ, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा अभी, पीएच स्केल कैसे। ओके, नाउ पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन ऐसे। फर्स्ट हो गया 10H2 माइनस 3 मोलर H2SO4। H प्लस कितना हो गया? डबल। ये तो 100% ब्रेक होगा ना, 2 इंटू 10⁻³ तो पीएच कितना होगा? 3 माइनस लॉग 2, ये होगा ना, 3 माइनस लॉग 2, 3 माइनस 0.3 मतलब 2.7।
सेकेंड हो गया 10⁻³ नॉर्मल H2SO4। कुछ डिफरेंस आएगा क्या? पीएच कितना होगा? हाँ, नंदी करेक्ट है। यस, इट विल बी 3 ओनली। क्यों? इसका जो H+ जब निकालोगे तो वो भी उतना ही होगा। कितना होगा? 10⁻³ ही होगा। नॉर्मलिटी मतलब सबका सेम, तो इसका पीएच कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इट्स पीएच विल बी इक्वल टू 3। ओके, अभी आ जाएगा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ना? जैसे HCl एक्वस हो गया 1 मोलर, 10⁻⁵ मोलर, 10⁻⁶ मोलर, ऐसे नहीं। HCl एक्वस 1 मोलर, तो पीएच कितना आएगा? 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻12। इसका पीएच कितना होता है? -log H+। H+ का वैल्यू 1 है तो पीएच 0 आएगा इसका। और सबका वैल्यू को कितना होगा? इसमें सर्टेनली रॉन्ग होगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बट मैं चाहता हूँ पहले रॉन्ग कर लो, जैसे ही बताऊंगा क्लियर होगा। तुरंत से इसका आंसर लिखो।
इसका पीएच। आदित्य लेक्चर के बाद मुझे कॉल करना है, एक बार बात करूंगा आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम। 10⁻⁶ मोलर है तो पीएच 6 होगा। बट ये जब तुमने 7, 8 और 12 कर दिया तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच शुड बी, एसिडिक सॉल्यूशन पीएच शुड बी लेस देन 7 ना। तो क्या रॉन्ग हो रहा है? हाँ, तो इसका H प्लस एक्चुअली तुम्हें दोनों में लेना है, H प्लस फ्रॉम एसिड और H प्लस फ्रॉम वाटर। H प्लस फ्रॉम वाटर तो 10⁻⁷ आता है, और ये 10⁻3 10⁻⁴ है, तो 10⁻7 नेग्लेक्ट हो गया। बट जब यहाँ तुमने 10⁻7 10⁻8 10⁻12 लिया तो सिग्निफिकेंट हो गया ना। तो H प्लस फ्रॉम द वाटर कैसे हटा सकते हो? H प्लस टोटल लोगे तब होगा ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हो गया, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आईआईटी में बार बार आया हुआ, आना ही आना, जो अभी बता रहा हूँ। हाँ नंदी बोलो। सर ऊपर वाले इसमें हम लोग ने वाटर क्यों नहीं लिया? वो वाटर फिर को नेग्लेक्ट हो जाएगा ना। 10⁻³ वहां से आ गया और वाटर से 10⁻⁷। तो 10⁻³ प्लस 10⁻⁷, 10⁻³ ही बचा। बट जब दोनों 10⁻⁷ ही हो गया तब कैसे नेग्लेक्ट हुआ? ओके, तो 10⁻⁷ मोलर HCl, इसका दो मेथड आएगा। एक आ गया एग्जैक्ट मेथड, एग्जैक्ट मेथड कर देते हैं, फिर अप्रोक्सीमेट उसी से काम चल जाएगा। एग्जैक्ट मेथड हो गया कि H2O प्रोवाइड करता है H प्लस और CaOH माइनस। तो मान लो वाटर से डिसोसिएट होकर X और X आ रहा है, अब 10⁻⁷ नहीं आएगा वाटर से, और ये 10⁻⁷ आ गया कहाँ से? फ्रॉम एसिड। एसिड 10⁻⁷ था ना। अब H प्लस इंटू H माइनस KW है, X प्लस 10⁻⁷ इंटू X इक्वल टू 10⁻⁴ है। तब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो X का जो वैल्यू आएगा, ओके 0.618 इंटू 10⁻⁷ ऐसे। तो 10⁻⁷ मोलर HCl दोगे तो वाटर से कितना आ गया? H प्लस OH माइनस, X प्लस 10⁻⁷ और X, यहाँ से X का वैल्यू आ गया ना। H प्लस टोटल कितना आ जाएगा? X प्लस 10⁻⁷, ये 1.618 इंटू 10⁻⁷, 1.618 इंटू 10⁻⁷, राइट। तो अभी पीएच कितना आ जाएगा? 7 माइनस लॉग 1.618, तो लॉग 1.6 तभी निकाला था, 0.3 आया था ना, तो ये 6.8 आ जाएगा, 0.2 आया था। अच्छे से लर्न कर लेना ये क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन आईआईटी में बार बार आया, मतलब सबसे उसके बाद भी याद नहीं हो पाता कि करना क्या था। वाटर से ले लो H प्लस और OH माइनस। वाटर से कितना आएगा? मान लो X मोलर आ रहा है। न्यूट्रल सोल्यूशन में वो 10⁻⁷ 10⁻⁷ था, बट अभी 10⁻⁷ ना होकर कुछ और आएगा। कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। X और X मान लो, और बाहर से जो आ गया 10⁻⁷, ये हो गया X प्लस 10⁻⁷, और वो हो गया X। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो X का वैल्यू आ गया, X आ गया। तो H प्लस टोटल कितना? X प्लस 10⁻⁷ ना। तो कितना आ जाएगा? 1.618, 10⁻⁷ प्लस 0.618 वाला। उसके बाद पीएस निकाल दो। अप्रोक्सीमेट मेथड में क्या करोगे? वाटर से डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। वाटर से ये 10⁻⁷ मान के चलो बार बार। तो टोटल कितना हो गया? 10⁻⁷ एसिड से, और 10⁻⁷ वाटर से, और 10⁻⁷ एसिड से, तो टोटल 2 इंटू 10⁻⁷। तो पीएच कितना होगा? 7 माइनस लॉग 2 मीन 6.7। डिफरेंस कहाँ है? 6.7 हो 6.8 है, बस इतना ही है ना। क्लोज आंसर तो आ जा रहा है ना।
और कई बार तो ये क्वेश्चन देख के ही बता दोगे कि अरे सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए, बहुत डाइल्यूट है, तो वाटर जैसा ही होगा बट वाटर से थोड़ा कम होगा। तो 7 से थोड़ा सा कम, 6.8 6.7 जो दिखे आंसर कर दो। इसका आंसर सब दिया होगा, एक 7 होगा, एक 6.8 होगा, एक 3 होगा, एक 13 होगा, ऐसे। तो 7 से थोड़ा सा कम करके कर दो जो आंसर। एक हो गया अप्रोक्सीमेट मेथड। टेक H plus from water is equal to 10⁻⁻7 molar. H plus टोटल कितना हो गया? H plus from water और H plus from acid। तो इससे भी 10⁻⁻7 और इससे भी 10⁻⁻7, 2 into 10⁻⁻7। तो pH is equal to 7 minus log 2। अब ये क्वेश्चन हो जाए 10⁻⁸ मोलर HCl, तो pH 8 नहीं हो जाएगा ना, 7 से थोड़ा कम होगा, मतलब 6.9 वगैरह कुछ आंसर देखे तो आंसर कर देना। एग्जैक्ट मेथड इसमें लगा है। एग्जैक्ट मेथड क्या होगा? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा। वाटर गिव्स आउट H प्लस और OH माइनस। H प्लस मान लो वाटर से X और X आ गया, बट H प्लस एसिड से भी 10⁻⁸ था। X प्लस 10⁻⁸ इंटू X इक्वल टू 10⁻14। यहाँ से X का वैल्यू ले लो, देन pH कितना होगा? माइनस लॉग X प्लस 10⁻⁸। और अप्रोक्सीमेट मेथड उससे काम चल ही जाता है। उसमें H प्लस फ्रॉम वाटर कितना ले लो? 10⁻⁻7, तो हो गया 10⁻⁸ प्लस X का वैल्यू डायरेक्ट 10⁻⁻7। तो 1.1 इंटू 10⁻⁻7। तो pH का वैल्यू आ गया 7 माइनस लॉग 1.1, ये आएगा 6.95, और यहाँ से करोगे तो ये 6.98 एग्जैक्ट आएगा, मतलब ये और डाइल्यूटेड आएगा ना। हाँ, इस तरह से आ जाएगा। तो थोड़ा इसका आंसर बता दूंगी। 10⁻⁻7 मोलर NaOH, इसका pH कितना होगा? हाँ, pH 10⁻⁻6.8। ओके, वाई अदिति किसका आंसर बोलो भाई? हाँ 7.2। हाँ गुड, स्ट्रेट स्ट्रेट सही है, 7.2 होगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके, तो ये जब तुम वाटर लोगे ये देता है H प्लस और OH माइनस। तो मान लो वाटर से X और X आ गया, और यहाँ 10⁻⁻7 यहाँ कहाँ से आ गया? फ्रॉम NaOH से आ गया। ये वैल्यू फिर से सॉल्व करोगे, एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूँ। 10⁻⁻14, X का वैल्यू फिर वो जो आया था 0.618 इंटू 10⁻⁻7। इससे OH माइनस आ जाएगा, जो H प्लस आ रहा था उसके जगह OH माइनस आएगा, 1.618 इंटू 10⁻⁻7। इससे POH आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.618, मतलब कितना आया था? 6.8 ना। सो pH विल बी 14 माइनस 6.8, 7.2। वही क्वेश्चन है ना। अब 10⁻⁻12 भी है, तो तुम वाटर से 10⁻⁻7 ले लो, तो सब के सब 10⁻⁻7 से क्या होगा, मतलब 7 से कम आ जाएंगे अभी।
इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अप्रॉक्स मेथड क्या होता, OH माइनस दोनों से ले लो, OH माइनस फ्रॉम वाटर और OH माइनस फ्रॉम बेस। कितना हो जाएगा, ये होगा फ्रॉम वाटर 10⁻⁷ एंड फ्रॉम बेस भी 10⁻⁷, 2 into 10⁻⁷, so pH will be 7 minus log 2। अप्रोक्सीमेट में थोड़ा सा इधर उधर होता है तो 6.7 आ जाएगा। सॉरी pH 6.8, तो ये 6.7 आ जाएगा। सो pH 7.3 आ जाएगा 14 minutes तक ना। क्लियर हुआ सबको अभी? ओके, मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस जो था कितना था, N1V1 प्लस N2V2, जो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग था बाई V टोटल, ऐसा था ना। इसको नॉर्मलिटी इंटू N इंटू एन, नॉर्मलिटी इंटू M फैक्टर बोलते थे, N फैक्टर इंटू मोलारिटी, N1M1V1 प्लस N2M2V2 बाई V टोटल, ऐसा होगा ना। जैसे कि 20 ml ऑफ 10⁻³ मोलर HCl प्लस 40 ml ऑफ 0.15 मोलर H2SO4। इसको भी उसी पावर में देता हूँ, मतलब ठीक है चलेगा, ये 0.1 ले लो और 0.15। तो pH इक्वल टू व्हाट, H प्लस निकालोगे, M1V1 0.1 इंटू 20 इंटू H प्लस, तो यहाँ से एक ही आएगा, यहाँ से H प्लस कितना होगा 40 इंटू 0.15 इंटू एक H प्लस से 2 आता है ना, इंटू 2, ये 2 यहाँ पे आया ना, बाई टोटल 60, ये आ जाएगा, pH निकाल लो। ये क्लियर है सबको? मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऐसे निकालेंगे। ओके, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेस रहे तो सेम कंसेप्ट, तब भी OH माइनस कितना होगा, वही N1V1 प्लस N2V2 बाई V टोटल, यह होगा N1M1V1 प्लस N2M2V2 बाई V टोटल, ये भी ऐड करके होगा ना। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। इफ H प्लस इज एक्सेस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे लिखोगे, NaBa माइनस NbBv बाई V टोटल। इफ OH माइनस इज एन एक्सेस, तो OH माइनस आएगा, वो कितना होगा NbBv माइनस Na बाई V टोटल। ये सब हम लोग कर चुके हैं डाइल्यूशन वगैरह में। इस तरीके से ले लूँ 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 प्लस 30 ml ऑफ 0.1 मोलर KOH। pH कितना होगा, कितना होगा, ये लास्ट क्वेश्चन ऐसे कर लो।
ओके डन। आयुष 0.7 ओके 0.7 ना एच प्लस कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.1 इंटू 2 2 इंटू 2 4 मिलीमोल एच प्लस और ये कितना हो गया 30 इंटू 0.1 ये तो एक ही देगा ना तो 3 मिलीमोल ओ एच माइनस तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास 3 मिलीमोल ऑफ ओ एच माइनस 3 मिलीमोल ऑफ ओ एच माइनस हाँ विलिया अदिति चलो अच्छा वो आगे अभी थोड़ा मुझसे बात कर लेना लेक्चर के बाद 3 मिलीमोल ऑफ ओ एच माइनस रिएक्ट्स विद 3 मिलीमोल ऑफ एच प्लस एच प्लस कितना बच जाएगा 1 मिलीमोल बच गया 1 मिलीमोल बाई वॉल्यूम इन ml कितना हो गया 50 ml ये हो गया ना तो पीएच कितना होगा माइनस लॉ 1/50 अब ये जो भी आंसर आ गया क्लियर हो गया सबका भी ये ओके आज तो मंडे है ना आज कौन सा दिन है ट्यूसडे ओके